नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो यायर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सबसावणं हेरसो पंचमुखारो सबपापपनाथनो मंगलानं च सब्बे सिंपणमं अभिमंगलम् नमो दुर्वारराजाति वैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने वर्णगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृते निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः ओंकारबिन्दुकयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाग्यशाली आज का दिन यानी श्रावण सुद एकम का दिन, उसके साथ पुष्य नक्षत्र का एक सुयोग आज के दिन हुआ है। यह महीना हमारा परिपूर्ण होता है। आज के दिन पूज्य आचार्य भगवंत कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहेब के मुखारविंद के द्वारा उनकी निश्रा में यह महामांगलिक का भव्य आयोजन श्री सुपार्श्वनाथ जैन संघ तमिलनाडु से डायरेक्ट आपके घर तक सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाग्यशाली यह बेस्ते महीने का महामांगलिक और उसमें भी पुष्य नक्षत्र का योग बहुत उत्कृष्ट तरीके से माना जाता है। बेस्ता महीना भी होना लाखों संख्या में देश विदेश प्रदेश में श्रद्धा पूर्वक गिनने के द्वारा अचूक अद्भुत वैसे चमत्कार हुए हैं। वैसे नमस्कार महामंत्र को हम सभी एक साथ में सुनने का प्रयत्न संगीत के माध्यम से करते हैं। तो चलो हमारे आचार्य भगवंत के ही शिष्य रत्न संगीत विशेषज्ञ पूज्य मुनिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहेब के मुखारविंद के द्वारा संगीतमय तरीके से नमस्कार महामंत्र सुनते हैं। पूज्य मुनिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहेब नमस्कार महामंत्र की प्रस्तुति। इस महामंत्र का जाप करो अब जल से मिलेगी ना। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सब सावणं नमो लोए सब सावणं नमकार मंत्र है नारा जिसने लाखों को नारा
सब सावरा ऐसो बंजन मुक्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलारं च सबसे परम भवै मंगलम परम भवै मंगलम। तो हमारे जीवन काल में कई सारी प्रकार की तकलीफें दूर होती है, भाग्य बढ़ता है, दुर्भाग्य बैठ जाता है, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। और यह मांगलिक सुनते हुए पूरा आपका संपूर्ण यह श्रावण महीना बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। वैसा प्रकार का अद्भुत मंगलिक की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले नंबर में आपको मैं ये बात कह दूं कि अभी का जो समय चल रहा है, द्रव्य से भी भाव धर्म को अंतर्गत जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना अधिक धर्म में जुड़ोगे उतना अधिक हमारे सभी को फायदा लाभ हो सकता है। भाग्यशाली ये ऐसे भी जैन शासन में कहा गया है कि द्रव्य भी इसलिए है कि भाव लाने के लिए। अगर कोई भी प्रकार की क्रियाएं बिना भाव वाली होगी, उतना ही अधिक आपके जीवन काल में अनेक प्रकार की सुख समृद्धियां, आत्मिक शांति, मन की शांति और हर तरीके से सुख शांति का वास आपके घर में, आपके परिवार में होने का प्रयत्न हो सकता है। तो भाग्यशाली इसलिए हम अभी जुड़ते हैं ये महामांगलिक के अंतर्गत, और महामांगलिक का इस प्रकार मंत्रोच्चार अभी होने के लिए जा रहा है। एक एक मंत्र थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा ताकि हमें सभी को भाव आए। भाव आएगा तो वो मंत्र हमारे जीवन काल के अंदर असरकारक बन पाएगा। अगर बिना भाव वाला सुन लिया तो फिर भाग्यशाली उसका परमात्मा का जहां पे जन्म हुआ वहां पे करीब एकाध योजन की जगह में वायु के द्वारा शुद्धिकरण करती है, और केवल ज्ञान होता है वहां पे समूहशरण की रचना होती है। उसके पहले भी एक प्रकार का वायु के द्वारा शुद्धिकरण करने का प्रयत्न होता है। बाकी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, दुकान में, फैक्ट्री में, बंगलों में, ऑफिस में जाते तो सबसे पहले नंबर की प्रक्रिया ये काजा निकालना, यानी कि एक प्रकार से कचरा दूर करना, वायु को याद करते। और भाग्यशाली आप ही सोचो कि वायु के बिना, श्वासोश्वास के बिना क्या व्यक्ति एक समय भी जी सकता है? हमारे शरीर के अंतर्गत भी शुद्धिकरण हो पाएगा, इसलिए रोग आदि वगैरह भी दूर होंगे। भाग्यशाली अभी आपको मालूम है कि कोरोना नाम का वायरस चल रहा है, वो भी एक प्रकार से एक दूसरे को छूते हुए छूत का एक प्रकार का ये रोग चल रहा है। तो वो भी धीरे धीरे करते करते हुए आगे बढ़ते हुए ऐसे कई सारे प्रकार के वायरस है जो वायु के माध्यम से चलते रहते हैं। तो भाग्यशाली ये वायु की शुद्धिकरण सबसे पहले करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वायु देवता को याद करते हैं। सभी भाग्यशाली अपने अपने स्थान के ऊपर हाथ जोड़िए और आराम से मंत्रोच्चार सुनने का प्रयत्न कीजिए। ओम ह्रीं वातकुमाराय विघ्न विनाशकाय मयिपुतां कुरु कुरु स्वाहा। वायु देवता
सबसे पहले हमने वायु देवता यानी कि वात कुमार देव को बुलाया, उनके पश्चात अभी दूसरे नंबर में मेघ कुमार देव। अगर आहार थोड़े समय के बाद में मिलेगा तो चलेगा, परंतु पानी के बिना बिल्कुल भी चलता नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी जो खून है उसके अंदर भी थोड़ा प्रमाण एक प्रकार से, तो शरीर का तंत्र भी नहीं अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए हर एक प्रकार की कोम को, अरे कोम तो छोड़ो, भाग्यशाली वनस्पति काय को भी, हर अलग अलग प्रकार के धर्म के लोगों को भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को, हर को एक प्रकार से पानी की जरूरत पड़ती है। बिना पानी तो वो पेड़ पौधा भी बड़ा नहीं हो सकता, बाकी शरीर बिना पानी तो व्यक्ति भी जी नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन काल में मेघ कुमार देव यानी कि पानी की बहुत जरूरी है। और इसमें भी अभी तो चतुर्मास का समय चल रहा है, तो चतुर्मास यानी कि स्पेशली तरीके से बारिश का मौसम कहा जाता है। तो ये समय काल के अंदर तो बारिश यानी कि पानी की प्रक्रिया होना अत्यंत। ओम ह्रीम मेघ कुमाराय धराम प्रक्षालय प्रक्षालय रोम फट स्वाहा। भाग्यशाली सबसे पहले नंबर के अंदर हमने पाप उड़ाने की प्रक्रिया यानी कि वायुदेव को याद किया। दूसरे नंबर के अंदर पाप धोने का यानी कि मेघ कुमार देव को याद किया। अभी तीसरे नंबर में एक प्रकार से कर्मों को, एक प्रकार से कर्मों के सामने केसरिया करने का, केसर का मंत्र और भाव से एक प्रकार से कहा जाता है कि केसर जैसा भाव हमारे जीवन काल के अंदर आना चाहिए। आपको शायद भाग्यशाली मालूम होगा कि पुराने जमाने के अंदर जब राजाशाही चलती थी, तब वो जमाने के अंदर जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो एक राजा दूसरे सामने वाले राजा के ऐसा केसरिया करने का, केसर के अंदर कितने सारे प्रकार के गुण हैं। भाग्यशाली देरासर के अंदर, मंदिर के अंदर, हर जगह पे आप देखो। अरे भाग्यशाली हम तो साउथ के अंदर पिछले 5-6 चतुर्मास हमारा ये साउथ के अंदर ही हो रहा है, उसके अंदर तो हम देख रहे हर मंदिर के अंदर, हर जगह पे केसर का बहुत बड़ा मोल बोला जाता है। ऐसे पूरे भारतवर्ष के अंदर हर मंदिर, हर का बहुत बड़ा मोल कहा जाता है। तो भाग्यशाली ऐसे ही केसर का मंत्र यानी कि केसरिया करने के लिए, हम झुझुमने के लिए, कर्मों के सामने युद्ध करने के लिए, अरे भाग्यशाली जिनको हम नमस्कार महामंत्र में याद करते हैं, वो सबसे प्रथम नंबर का पद जो है नमो अरिहंताण, यानी कि नमस्कार हो अरिहंत परमात्मा को। तो वो अरिहंत नाम का अर्थ भी यही होता है कि अरि यानी कि शत्रु। के
5 महीना के अलावा बाकी के शेष 8 महीना दरमियान विहार आदि वगैरह चलता है। तो ये प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत कहा जाता है कि वो जगह, वो भूमि जो होती है उसके भी कोई ना कोई देवता होते हैं जिनको कहा जाता है क्षेत्रपाल देव। तो भाग्यशाली काल में याद करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शादी विवाह के प्रसंग के अंदर भी खेतलाज को याद किया जाता है, क्षेत्रपाल देव को याद किया जाता है। अरे भाग्यशाली कोई व्यक्ति, कोई मुमुक्षु दीक्षा भी अगर लेता है ना तो अभी क्षेत्रपाल देव को याद किया जाता है। कोई भी प्रकार का विधि विधान पूजन करते हैं उसमें भी क्षेत्रपाल देव का श्रीफल वहां पे रखा जाता है। तो भाग्यशाली हर जगह पे तो रक्षा प्रदान हुए ऐसे शुभ एक संकल्प के साथ हम क्षेत्रपाल देव को याद करते हैं। तो चलो हम एक साथ में जुड़ते हैं, क्षेत्रपाल देव का मंत्र बोलते हैं। ओम अत्रस्त क्षेत्रपालाय स्वाहा। क्षेत्रपाल देवता विधि मां पधार जो, क्षेत्रपाल देवता विधि मां पधार जो, विधि महाविने दर्शन दे 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 जो, विधि। कि जिनालय के अंदर जब गभारे के अंदर प्रवेश करना होता है, गर्भगृह के अंदर, तब एक प्रकार से कहा जाता है कि परमात्मा को स्पर्श करना है तो स्नान करना अत्यंत जरूरी है। भाग्यशाली मैंने आपको पहले कहा कि द्रव्य से भी ज्यादा महत्व भाव का है। अभी हम भाव स्नान करेंगे और भाव स्नान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर के अंदर तो अनेक प्रकार से बदबुआ है, खून है, पसीना होता रहता है, फिर अलग अलग प्रकार के मांस, मज्जा, हड्डी आदि वगैरह अनेक प्रकार की चीजें अंदर है, और सिर्फ बाहर की चमड़ियां ही अच्छी लगती रहती है। परंतु भाग्यशाली जिस दिन ये चमड़ी को खोला जाए ना, तो इस प्रकार का संकल्प करते हुए हम सभी एक साथ में मंत्र के माध्यम से स्नान करेंगे। तो इस प्रकार हाथ कीजिए। ओम नमो विमले निर्मलाय सर्व तीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम ज्वीं क्षीं असुचिर सुचिर भवामि स्वाहा। मेरो शिखर पे अभिषेक होवे रे, मेरो शिखर पे अभिषेक होवे रे, दीना निरगत अति मन मोहे, दीना निरगत पे अभिषेक होवे रे, दीना निरगत अति मन मोहे, मेरो शिखर पे अभिषेक होवे रे, मृदंग बाजे दादा, मृदंग बाजे तिरकड़दम दादा, नाचते झुम झुम दादा दादा दादा, झुम झुम दादा दादा, झुम झुम दादा गाता गाता दादा दादा, मेरो शिखर पे अभिषेक होवे रे, मेरो शिखर पे अभिषेक होवे रे, मेरो शिखर पे मेरो शिखर पे मेरो शिखर पे दूर करना पड़ेगा। भाग्यशाली आपने कई बार सुना है या तो सुना होगा, दुनिया, देश और दुनिया के अंदर ये पाप बढ़ गया तो ऐसी प्रकार की बीमारियां आई। तो भाग्यशाली ऐसे प्रकार के पाप शायद हमने हाथों के द्वारा अगर किए हैं तो हाथों की शुद्धि करेंगे। तो भाग्यशाली चलो हम सभी जुड़ते हैं, ये हाथों की शुद्धि करने के लिए ऐसे भुजा स्पर्श करना है द्वारा। हमने शायद 1 नंबर का काम 2 नंबर में, 2 नंबर का काम 1 नंबर में भी किया। किसी की गलत
धो दिया तो अधिक समय चाहिए, परंतु मन ऐसी प्रक्रिया है कि मन एक प्रकार की बंदर के जैसे उपमा शास्त्रकार भगवत ने दी है कि बंदर के ऊपर से दूसरे पेड़ के ऊपर, दूसरे से तीसरे पेड़ के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार मन भी हमारा ऐसा है, कभी भी शांत नहीं बैठता है। वो अभी ये विचार करता है तो थोड़े समय के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे विचार वायु उसका चालू ही रहता है। तो भाग्यशाली जो भी पाप किए हैं और वो हृदय के द्वारा हुआ है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा पूरे साल का जो बहुत बड़ा दिन माना जाता है तो संवत्सरी दिन बोला जाता है जैनों के लिए। तो भाग्यशाली ये सब मुट्ठी बंद, यानी कि एक मुट्ठी के अंदर आ जाए उतना। तो जिम्ने हाथ के द्वारा लेफ्ट साइड इस प्रकार हाथ कीजिए हृदय के ऊपर और हृदय की शुद्धि करो। हृदय के अंदर सोचो वगैरह किए हैं उसको दूर करना है, नाश करना है, खत्म करना है। तो इस प्रकार हृदय के ऊपर कोई भी प्रकार की किसी के भी प्रति आती घुटी हो, क्रोध, मान, माया, लोभ हो, कपट हो, ईर्ष्या हो, वो सभी कर्मों को निकालने के लिए इस प्रकार हाथ कीजिए। ओम विमलाय विमल चित्ताय ज्वीं क्ष्वीं स्वाहा। भाग्यशाली ये हमने हृदय की तो शुद्धि की, परंतु शरीर की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर शरीर सुरक्षित होगा तो धर्म कर पाएंगे, अगर शरीर ही सुरक्षित नहीं होगा तो भाग्यशाली धर्म करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुजराती के अंदर भी एक कहावत, पर शरीर स्वस्थ होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए अभी हम शरीर की सुरक्षा के लिए हमारे इधर एक प्रकार का मंत्रोच्चार बताया गया है, माध्यम से अकस्मात आदि वगैरह अपने जीवन काल के अंदर नहीं आए, अकस्मात आदि वगैरह नहीं हुए, उसका एक प्रकार का मंत्रोच्चार आदि वगैरह करते हैं। सबसे पहले दोनों घुटने के ऊपर, बाद में नाभि के ऊपर, बाद में हृदय के ऊपर, बाद में मुख के ऊपर और बाद में मस्तक के ऊपर। वैसे ही रिवर्स, मस्तक के ऊपर, मुंह के ऊपर, हृदय के ऊपर, नाभि के ऊपर और दोनों घुटने के ऊपर। इस प्रकार 3 बार ऊपर करना है, 3 बार नीचे करना है। हमने आगे भी आप सुनते हैं। मंत्र के अक्षर है क्षी प ओम स्वाहा, ऐसे रिवर्स हा स्वा क्षी। पूज्य मुनिराज तप प्रभु विजय जी के महाराज के साथ में हम सभी एक साथ में यह मंत्रोच्चार करते हैं। हो सकती है तो इस प्रकार आत्मरक्षा मंत्र जिनको भी अगर आता हो तो आप जरूर बोलने का प्रयत्न करना। अगर न आता हो जी महाराज करवा रहे हैं तो हम सभी उसके अंदर जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। आत्मरक्षा मंत्र वज्र पंज स्तोत्र। ओम परमेष्टि नमस्कार सारं नाम पदात्मकं मोच के पादयो सुबे ऐसो वंचन मोकारो
बाद रक्षा पुटली मंत्रित करने का मंत्र, यानी अपने हाथ के अंदर कोई कंगन पहना हुआ हो, कोई घरेणा हो, कोई दागिना हो, कोई आभूषण हो, कोई रक्षा पुटली आदि वगैरह हो, तो वो सभी को मंत्रित करने का, कोई अंगूठी आदि वगैरह पहनी हुई हो तो वो भी एक प्रकार से मंत्रित करने का, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ना है। तो इस प्रकार कीजिए, मंत्रोच्चार किया जाएगा और 7 बार मंत्र बोला जाएगा। सभी भाग्यशाली बराबर ध्यान से सुनने का प्रयत्न करना। पूज्य मुनिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहब बोलेंगे, हम सभी उनके मुखार ओम ह्रूं क्षं फट् किरीटि किरीटि गातय गातय भार्गवत विज्ञान स्फेट शास्त्र गणान गुरु गुरु परमंत्राण छिंद छिंद ह्रूं क्षं फट् स्वाहा। ओम ह्रूं क्षं फट् किरीटि किरीटि गातय गातय भार्गवत विज्ञान स्फेट शास्त्र गणान गुरु गुरु परमंत्राण छिंद छिंद परमंत्राण बिंद बिंद ह्रूं क्षं फट् स्वाहा। ओम ह्रूं क्षं फट् किरीटि किरीटि गातय गातय भार्गवत विज्ञान स्फेट सहस्त्र खंडान गुरु गुरु परमंत्राण छिंद छिंद परमंत्राण बिंद बिंद ह्रूं क्षं फट् सुनेंगे। तो सभी भाग्यशाली इस प्रकार कीजिए, ओम नमो रत्ते रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा। ये बांधो रे बांधो रे बांधो रे रसानी पोटली बांधो बांधो रे बांधो रे बांधो रे रसानी पोटली बांधो रसानी पोटली रक्षा करे छे रसानी पोटली रक्षा करे छे बांधो रे रक्षानी भाग्यशाली आपको होता होगा मंत्र क्या हमें मिल सकता है, तो भाग्यशाली जरूर आपको भी ये मंत्रोच्चार मिल सकते हैं। इसके लिए हमारे श्री कनक कीर्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित की हुई ये बुक है। बराबर ध्यान से आप देखते होंगे, ये बुक श्री कनक कीर्ति फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित हो चुकी है और ये बुक के अंतर्गत हस्तरेखा प्रयत्न करोगे तो जरूर आपके जीवन काल में कोई भी प्रकार की तकलीफ होगी वो जरूर दूर हो पाएगी। आपको अलग अलग जगह पे भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। शासन के सारभूत जो मंत्र बोले जाते हैं वो उसके अंदर हमने डाले हैं। उसके अलावा संगीत शास्त्र के अद्भुत राग रागिणी उसके अंदर भी ढाला गया है। हस्तरेखा शास्त्र जिनको बहुत सारी प्रकार की मन के अंदर दिलचस्पी रहती है कि हमारे हाथों के अंदर ऐसा क्या भविष्य हमारा छिपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो भी जानना है तो उसके माध्यम से आप जान पाओगे। वास्तुशास्त्र की अद्भुत बाबतें वो भी इस बुक के अंदर ढाली गई है। 00848 फिर से एक बार बोलता हूं 9272000848 आप प्राप्त कर सकते हो। ये बुक प्रकाशित की है श्री कनक कीर्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से ये हुआ है और भाग्यशाली ऐसा अनेक काम उनका चलता रहता है, चाहे वो सादरवी भक्ति का कार्य हो, चाहे वो कोई संघ के अंदर आंबेलशाला आदि वगैरह बनाने का कार्य हो, चाहे कोई जिनालय आदि वगैरह का नव निर्माण का कार्य हो, चाहे बालकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य हो, चाहे वो जैन धर्म की गतियां बोली जाती है और चारों चार गति संसार के भव चक्कर को बढ़ाने वाली बोली जाती है। सिर्फ मनुष्य की जो एक प्रकार से उसमें जो अगर धर्म किया जाए तो वो अपने जीवन काल के अंदर एक प्रकार से आत्म कल्याण हो सकता है और पांचवी गति के अंदर हम जा सकते हैं। ऐसा एक मार्ग अगर हो तो वो मनुष्य गति है और भाग्यशाली हमें सभी को मनुष्य गति मिली है तो हमें इस प्रकार प्रयत्न करना ही चाहिए। तो चलो चारों गति का नाश करने दूर करने के लिए ये मंत्रोच्चार सुनते हैं। हाथ जोड़िए, ओम ह्रीं और पिठाय जय बोलो जय जय गुरुदेव की जय जय बोलो जय गुरुदेव की जय
अभी आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि अभी आज के जमाने के अंदर लॉकडाउन की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों के अंदर वापस दूसरी बार हो चुकी है और जिनालय जिन मंदिर आदि वगैरह काफी मात्रा के अंदर बंद हो चुके हैं। कोई कोई कोने के अंदर कोई कोई जगह पे शायद अल्प समय के लिए थोड़े घंटों के लिए वो मंदिर खुलता है, वापस वो बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। परंतु भीड़ भाड़ अंदर तो परमात्मा को स्थापित कर दिया, शायद उससे आगे बढ़ते हुए गुरु मंदिर के अंदर भी परमात्मा को स्थापित कर दिया, परंतु आज दिन तक शायद हमने हृदय के अंदर परमात्मा को स्थापित नहीं किया। सभी प्रकार की तकलीफें हमारे जीवन काल के अंदर आती है, परंतु अभी हम तय करते हैं कि परमात्मा को हृदय के अंदर स्थापित करते हैं और हृदय के अंदर स्थापित करने का मंत्र बोलने के लिए जा रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली खूब ध्यान से सुनने का प्रयत्न करना और हमें सभी को ये बोलना यानी कि सुनना है। अगर आपको आता है तो आप बोल सकते हो, तो जरूर ये ध्यान से सुनिए। नमो रसिद्धाचार्य पद्य सर्वसाधुभ्य ओम नमो रत्नाय त्रैलोक्य महिताय अभी भाग्यशाली हमने परमात्मा को हृदय के अंदर स्थापित तो किया, परंतु आत्मा के अंदर एक प्रकार का गुण सत्व नाम का गुण लाना भी बहुत जरूरी है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के वहां परमारथ वैसे कुमारपाल महाराजा आए थे और कुमारपाल महाराजा ने शायद शरीर के अंदर कोई खरोच लग गई हो, परंतु मन जबर अगर समझ लो कि मजबूत है तब वापिस भी पुनः समझ लो कि मन आपका टूट गया तो वो व्यक्ति वापिस पुनः खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन को मजबूत करना है, सत्व लाना है, तो सत्व लाने का मंत्र एक प्रकार से बोला जाता है। भाग्यशाली ध्यान से सुनना। ओम धृतमारी वृत्ति करम भवति परम जैन दृश्य शवकात तत्सवित सदा भवति अभी भाग्यशाली हमारे जीवन काल में जो अज्ञान रूपी अंधकार लाइट में और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हो जाए, अनंता सिद्ध भगवान की अमित दृष्टि कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आए, ऐसा एक संकल्प करते हुए हो सके तो आप सभी अपने अपनी दोनों आईब्रो के बीच में इस प्रकार प्रकाश देखने का प्रयत्न करना और हो सके तो वो शुक्ल ध्यान का सफेद व्हाइट प्रकाश देखने का प्रयत्न आप अजूब कीजिए। तो अरिहंत परमात्मा की आज्ञा, अरिहंत परमात्मा का वो प्रकाश लाइट उनका वर्ण इस प्रकार देखते हुए अनेक प्रकार के कर्मों को खत्मा बोलाने का प्रयत्न आज हम करेंगे। तो हाथ जोड़िए। नमो रसिद्धाचार्य पद्याय शर्विषादुभ्य ओम हमने आगे बढ़ते हुए देवी देवताओं को बुलाते हैं कि ये पूरा हमारा महीना बहुत अच्छी प्रकार का सफलतापूर्वक जाए, कोरोना नाम की बीमारी के अंदर हम नहीं आए। इस प्रकार से देवी देवताओं को बुलाने का मंत्र इस प्रकार आह्वान मुद्रा कीजिए और आह्वान मुद्रा के माध्यम से हम देवी देवता को एक प्रकार से आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। हमारा परिवार का, हमारा कुटुंब का, हमारा सभी का, हमारा खुद का भी, हमारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विश का खूब खूब रक्षण हुए। इस प्रकार से हम आह्वान करते हैं। इस प्रकार हाथ कीजिए। ओम राम ह्रीम रूम रेम रोम र अस्यावस्या सिद्ध प्रश्न अवतर बोली को ऐसे मोड़ दीजिए और इस प्रकार मंत्रोच्चार बोलने के लिए जा रहे। ओम राम ह्रीम रूम रेम रोम र अस्यावस्या सिद्ध प्रश्न मम सनितान भवत भवत फट नमः।
उसके बाद भाग्यशाली अभी अंगूठा ऐसे अंदर करना है, एक प्रकार से ये मुद्रा के माध्यम से ये देवी देवता को स्थिर करना है, इधर उनको बिठाना है और इस प्रकार ऐसे कीजिए, ओम राम ह्रीं रूम रेम रोम र अस्या उषा सिद्ध परमेश्वरिणा पूजाम यावद् स्थातव्यं नमः सिद्ध परमेश्वरिभ्य स्वाहा। भाग्यशाली अभी इनको सूचित कुछ लेके नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। इधर से जब भाग्यशाली जवानी जाने की रवानगी हो जाएगी तब भाग्यशाली कफन के अंदर भी जाने का प्रयत्न करेंगे। तो भाग्यशाली आज हमने इधर जो भी कमाया है, हमारे पास जो भी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि है, वो सब कुछ एकमात्र ये तीर्थंकर परमात्मा की कृपा के माध्यम से, आप आपके संघ के अंदर जो मूल नायक भगवान है उनकी कृपा के माध्यम से ही है। तो भाग्यशाली उनको समर्पित करना है, उनको इस प्रकार अंजलि देना है। ऐसे हाथ कीजिए, सर्वस्व उनको समर्पण की भावना लानी है। ओम राम ह्रीं रूम रेम रोम र। जीवन सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, हमारे साधु साध्वी भगवंत भी सुरक्षित होवे। इस प्रकार का एक चारों चार दिशा की, ये पूर्व दिशा है, इस साइड करना है। वैसे आपके घर के अंदर जो पूर्व दिशा हो, जहां से सूर्य उगता हो, जो इष्ट हो, वहां से इष्ट दिशा, वहां से आपको नमस्कार करना है। सबसे पहले पूर्व में होगा, बाद में दक्षिण में होगा, बाद में पश्चिम में होगा और बाद में उत्तर दिशा की ओर हमें ऐसे नमन करना है। हमें एक प्रकार का संकल्प करना है, वो देवी देवता को याद करना है। इसलिए आप आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, मकान के अंदर, जहां पे भी बैठे हो, वहां पे उन प्रकार के देवी देवताओं को दिशा के मध्य आप सभी तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और हाथ जोड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर ओम मणिभद्राय स्वाहा, ओम पूर्णभद्राय स्वाहा, ओम कपिलाय। भाग्यशाली अभी हमने चार दिशा की ओर तो ये मंत्रोच्चार किया, परंतु चार दिशा के बाद में चार विदिशा भी आती है। हर दो दिशा के बीच में एक विदिशा होती है। वैसे चार दिशा के बीच बीच में चार विदिशा होती है, तो आठों आठ को हम सुनते हैं, उनका भी सुनते हुए एक बार उनको भी याद करते हैं। तो सबसे पहले पूर्व दिशा होगी, बाद में अग्नि, बाद में दक्षिण, बाद में नैऋत्य, बाद में पश्चिम, बाद में और नीचे, तो वो भी कर लेते हैं। तो 8 ऊपर और नीचे कुल मिला के 10 दिक्पाल देवों को हम याद करते हैं। 10 दिक्पाल देवों का पूजन यानी कि एक प्रकार का उनको विधि भावपूर्वक पूर्व से लगातार चालू करते हुए ईशान में परिपूर्ण होगा, उसके बाद ऊपर होगा और उसके बाद नीचे करेंगे। तो हाथ जोड़िए सभी भाग्यशाली, 10 दिशा का मंत्रोच्चार। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्न्ये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम नैऋत्याय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायव्ये स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा। ऊपर देखना है भाग्यशाली सरस्वती माता के माध्यम से। तो संकेत धारिणी देवी मां सरस्वती को हम याद करते हैं। इस प्रकार मां सरस्वती की मुद्रा ज्ञान की और टट्टार बैठते हुए ऐसी मुद्रा करते हुए हमें घुटने के ऊपर रखना है, एकदम ध्यान पूर्वक तरीके से सुनना होगा। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली सरस्वती तो जरूरी है ही, परंतु देश और दुनिया के अंदर रहना है। आज के जमाने के अंदर श्री लक्ष्मी मम गुरे स्वाहा, ओम नमो शुक्ले मां शुक्ले कमल दल निवासी श्री माल सवाई आओ चितो करो भलाई, न करो तो समुद्री की दुआई, रिद्धि सिद्धि खगे तो नवनाथ 84 सिद्ध की दुआई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचाये। अभी भाग्यशाली मां पद्मावती को याद करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की अधिष्ठात्री मां पद्मावती, पद्मावती माता की ये एक प्रकार से सर्प की मुद्रा है। तो भाग्यशाली सर्प की मुद्रा के माध्यम से मां पद्मावती यानी कि पार्श्वनाथ भगवान कर्मों भी खत्म हो जाए, इस प्रकार ये चक्र की ये ऐसा प्रकार का आप मुद्रा कीजिए और मुद्रा के माध्यम से मंत्रोच्चार सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं मम उपद्रव
अनन शांति कुरु भाग्यशाली उनको तो याद किया, परंतु अभी नजदीक के दिनों के अंदर कुछ 25 और 26 तारीख के दिन नेमिनाथ परमात्मा गिरनार मंडल बाल ब्रह्मचारी, वैसे नेमिनाथ परमात्मा उनका जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक आने वाले शनिवार और रविवार के दिन आ रहा है। तो भाग्यशाली वैसे नेमिनाथ भगवान श्रावण सुद अंबिका भाग्यशाली ये मां अंबिका माता का मंत्र सुना। अभी 9 ग्रहों का मंत्र सुन लेते। कई सारे लोगों क्या में बिजनेस नहीं चलता है, व्यापार नहीं चलता है, घर घर के अंदर, भाई भाई के अंदर, या तो परिवार के अंदर कोई ना कोई प्रकार के रगड़े झगड़े माथा को टंटे होते हैं। तो क्या हमें कोई शनि नड़ता है, क्या हमें कोई मंगल नड़ता है, ऐसा प्रकार का कई सारे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर ये बात है। तो भाग्यशाली 9 ग्रहों के मंत्रों को भी हम सुनते हैं। सबसे पहले नंबर के अंदर सूर्य नाम का ग्रह। तो सूर्य ग्रह को एक प्रकार का उनका मंत्रोच्चार आदि वगैरह वो भटकते रहते हैं। कोई बार साईं बाबा के वहां जाते हैं, कोई बार हनुमान जी के वहां जाते हैं, कोई बार महादेव जी के वहां जाते हैं, मालूम नहीं कहां कहां पे घूमने का प्रयत्न करते हुए मैं कह देता हूं। और कोई जगह पे भटकने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारे तीर्थंकर परमात्मा को मानो, आपके संग के जो मूलनायक भगवान है उनको मानने का प्रयत्न करो। आपको और कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सभी प्रकार का कार्य होता रहेगा। श्रद्धा पूर्वक तरीके से मानो, थोड़ा समय के बाद में आपके भी दिन अच्छे आएंगे। इसलिए अभी चंद्र का मंत्र हाथ जोड़िए। नमो आयर्याणम ओम ह्रीं ऋषभदेव प्रभु नमस्तुभ्यं ओम शांति शांति स्वाहा। शुक्र का मंत्र जो सुखी सुखी बनाता है हर तरीके से। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं सुविधिनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शांति शांति स्वाहा। शनि का मंत्र कई लोगों को शनि के माध्यम से शनि का नाम आते हुए कई लोग तो फड़फड़ाते जाते हैं, कई लोग डर जाते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हमारी कोई 7.5, क्या कोई 2.5 साल की, क्या कोई पनौतियां चल रही है। इस प्रकार कई लोगों को लगता है, पर तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे 9 ग्रहों का संयुक्त मंत्र एक साथ में मैं बोलता हूं, ध्यान से हाथ जोड़ते हुए सुनना। ओम श्री सूर्य शुमांगारक उद राहु केतवः सर्वे ग्रहा ओम शानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम अस्या उषा स्वाहा। भाग्यशाली अभी काफी समय भी हो चुका है, अभी विसर्जन विधि करते हैं। तो सभी भाग्यशाली हाथ जोड़ते हुए सुनना। कल सुबह में वापिस